Welcome to my English class. This is video number 8 for past perfect continuous tense. So if you are new to my channel, then in order to know the tenses thoroughly, watch its previous parts also. So let us start. सबसे पहले past perfect continuous tense की पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे इत्यादि शब्द आए और इसमें टाइम भी दे रखा होता है, तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं प्रातः से प्रार्थना कर रहा था, हम 5 बजे से दौड़ रहे थे, वह 4 घंटे से फल नहीं खा रहा था, क्या अध्यापक 4 दिनों से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिनको आप वीडियो के अंत में सॉल्व कर पाओगे। तो पहले देखते हैं कुछ एक रूल्स। सो देयर आर सम रूल्स which are used to frame these sentences into English language. Let us learn them. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक रूल्स हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं आपको ये रूल्स सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम भी मेंशन कर रखा होता है, तो टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। इसके लिए रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ सिंस। तो यदि काम निश्चित समय से हो रहा हो तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। इसको मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो जहाँ पर टाइम निश्चित होगा, पक्का समय होगा, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे सिंस संडे, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि रविवार से, या फिर सिंस मॉर्निंग सुबह से, या सिंस इवनिंग, या सिंस नून, या फिर सिंस चाइल्डहुड। अगर जो लाइफ की स्टेजेस हैं वहाँ भी हम सिंस लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। तो इसी तरह एग्जैक्ट ईयर है कोई, जैसे सिंस 1945, या एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो सिंस 7 o'clock, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर टाइम निश्चित नहीं होगा वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो टाइम इनडेफिनिट हो, अनिश्चित समय हो, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर 2 hours, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, तो यहाँ पर भी समय निश्चित नहीं है, यहाँ पर फॉर लगाएंगे। इसी तरह फॉर 10 years या फॉर ए वीक, तो ये सारा जो टाइम है ये इनडेफिनिट टाइम है और यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ एक सेंटेंसेस और उसके ऊपर करते हैं ये रूल्स अप्लाई। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सकारात्मक वाक्य होंगे जिनको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हो, उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो। पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ आप हैड बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर समय के लिए आपने देखना है कि सिंस यूज़ करना है या फॉर यूज़ करना है। यदि टाइम डेफिनेट हुआ तो सिंस, अगर टाइम इनडेफिनेट हुआ तो फॉर, और उसके बाद टाइम आप मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे वह प्रातः से खेल रहा था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और इसके साथ लगेगा हैड बीन, और खेलने के लिए प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लेइंग। सो ही हैड बीन प्लेइंग, और टाइम आपका है मॉर्निंग जो कि डेफिनेट टाइम है, तो इसके साथ आप लगाएंगे सिंस। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, मैं 5 वर्ष से इस शहर में रह रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और साथ में आएगा हैड बीन। मैंने पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट कोई भी हो, बहुत सिंपल टेंस है, उसमें हम हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। जैसे आई हैड बीन, अब रहने के लिए वर्ब की फॉर्म है लिव और उसके साथ आईएनजी लगेगा लिविंग, और 5 वर्ष से, तो ये इनडेफिनिट टाइम है, एग्जैक्ट समय नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन हुई, आई हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। वे 1 सप्ताह से नाटक खेल रहे थे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे। अब दे प्लूरल है, अब प्लूरल हो सिंगुलर हो आपने हैड ही लगाना है साथ में। सो दे हैड बीन स्टेजिंग अ प्ले, अब 1 सप्ताह से,
अब यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं है तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेशन बनी दे हैड बीन स्टेजिंग अ प्ले फॉर अ वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैड नॉट और उसके बाद बीन। याद रखिए, आप इसको नोट कर लो कॉपी पेन लेकर कि हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर टाइम के लिए सिंस और फॉर, और बाद में आप टाइम मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वे सुबह से बातें नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और इसके साथ लगेगा हैड नॉट बीन। सो दे हैड नॉट बीन। अब सुबह से है तो ये डेफिनेट टाइम, तो यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग। और बातें करने के लिए है टॉक, तो टॉक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा टॉकिंग। सो दे हैड नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखो कितना इजीली आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। वे दोपहर से नहीं खेल रहे थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, हैड नॉट बीन उसके साथ लगेगा, और खेलने के लिए वर्ब की फॉर्म हो गई प्ले, और एग्जैक्ट टाइम है दोपहर तो इसके साथ लगेगा सिंस। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो जो डेफिनेट टाइम होगा उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल, वह कई दिनों से टेम्पल नहीं जा रहा था। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर मैनी डेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप प्रश्न पूछेंगे। हैड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस और फॉर टाइम के लिए, और बाद में आप करेंगे मेंशन टाइम। तो ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हैड पहले आएगा। जैसे एग्जांपल, क्या सुरेश सुबह से पढ़ रहा था? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सुरेश और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड पहले आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बना हैड सुरेश बीन, पढ़ने के लिए है स्टडी और इसके साथ आईएनजी लगा तो स्टडिंग बन गया, और टाइम बिल्कुल डेफिनेट है, सिंस मॉर्निंग आएगा साथ में। तो ट्रांसलेशन हुई हैड सुरेश बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चा आधे घंटे से रो रहा था? अब कौन सा आधा घंटा ये क्लियर नहीं है चीज़, तो इनडेफिनेट टाइम हुआ तो यहाँ पर फॉर लगेगा। अब हैड पहले आएगा और बच्चे के लिए है चाइल्ड वर्ड, हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर। तो ये आपकी ट्रांसलेशन हुई। इसी तरह एक और सेंटेंस, क्या लड़के 4 दिन से पेड़ नहीं लगा रहे थे? तो यहाँ पर हैड पहले आएगा और लड़के के लिए आ गया बॉयज़, तो हैड द बॉयज़ नॉट बीन प्लांटिंग द ट्रीज फॉर 4 days। तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब 4 days इनडेफिनेट टाइम है तो इसके साथ फॉर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि यदि क्या पहले आ रहा है तो आप हैड पहले लगाएंगे, लेकिन क्या या क्यों या जो भी प्रश्न पूछने वाले वर्ड सेंटेंस के बीच कहीं आते हैं तो वहाँ पर आप उसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो, फिर क्लियर हो जाएगा। वाई हैड शी बीन ईटिंग फॉर 2 hours? अब इस सेंटेंस की आप ट्रांसलेशन करो, वह 2 घंटे से क्यों खा रही? तो यहाँ पर क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जब सेंटेंस के बीच में प्रश्न पूछने वाला वर्ड आए तो उसको हम हैड से पहले लगाएंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या सुरेश सुबह से पढ़ रहा था? अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से पूछा जाता, सुरेश सुबह से क्या पढ़ रहा था, तो पहले व्हाट आता, व्हाट हैड सुरेश बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। So this is the end of my video. I hope you liked it.